हेलो चिल्ड्रन, इट्स स्टडी टाइम, लेट अस स्टडी। आज हम किस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं? वो है आपकी पुस्तक रुचिरा का चैप्टर 6 समुद्र तटः। इस वीडियो में मैं इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, अभ्यास हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो भी, और एक्स्ट्रा सभी आपको समझाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इन सभी का उच्चारण करना है। आप ये जानते हैं कि जो ये अक्षर है ये अंग्य होता है। तरंगई, मत्स्य जीवनः, विदेशी पर्यटकेभ्य संगमः, त्रिशिशु, वैदेशिक व्यापाराय, प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः, चंद्रोदयः। अब इसमें हम यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। जना का मतलब क्या होता है? लोग, व्यक्ति किस प्रकार से जल विहार करते हैं। जनाः नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नौकाओं में जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। जहाँ सा या होता है वो का के होता है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य दीर्घतमः समुद्र तटः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सबसे बड़ा समुद्र तट है। जनाः कुत्र स्वरम विहरन्ति। स्वरम का मतलब है अपने आप, अपनी मन मर्जी से। लोग कहाँ, कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। कहाँ अपनी मर्जी से विहार करते हैं यानी कि विचरते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, जहाँ एक ही मात्रा होती है वहाँ पर लगा देते हैं। जनाः स्वरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग अपनी मर्जी से विहार करते हैं यानी कि घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकः बालू का भी किम रचयन्ति। रचयन्ति बनाते हैं। बालक, बालू यानी कि रेत, रेत से क्या बनाते हैं? बालकः बालू का भी बालू का गृह रचयन्ति। बालक रेत से रेत के घर बनाते हैं। कोच्चि तटः केभ्य ज्ञायते। ज्ञायते का मतलब जाना जाता है। कोच्चि तट को किस लिए जाना जाता है? कोच्चि तटः नारिकेलभ्य या फिर नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोच्चि तट को नारियल के लिए या नारियल के फल के लिए जाना जाता है। आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। बॉक्स में वर्ड दिए उनको चुनकर भरना है। पहला हमारा जो रिक्त स्थान है भरने के लिए वो ये वाक्य है, कन्याकुमारी तटे तर्याणाम सागराणाम भवति। कन्याकुमारी तट पर, जहाँ एक ही मात्रा आखिर में लगी हो वहाँ पर या में ये सप्तमी विभक्ति होती है। कन्याकुमारी तट पर 3 सागरों का क्या है? संगम, संगम है। भारत देशः इति कथ्यते। भारत देश को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीपः। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे इसमें? भारत देश प्रायद्वीप इति कथ्यते, ये लिखा है प्रायद्वीपः। जनाः समुद्र तटम आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर आते हैं। किस लिए आते हैं समुद्र तट पर?
समुद्र तट पर पर्यटन के लिए यानी कि घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर पर्यटनाय ये वर्ड आप देख रहे हैं, ये आ जाएगा। पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालेभ्य रोचते, बालकों को अच्छा लगता है। बालकों को क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा यानी कि खेल। तो यहाँ पर क्रीड़ा आ जाएगा। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति। यहाँ पर जहाँ साया होता है वहाँ के लगता है। भारत की पूर्व दिशा में है। क्या है पूर्व दिशा में? बंगोपसागर है यानी कि बंगाल की खाड़ी, ये है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिस्ट है, इसके आगे शब्द हैं, तो इनको सही आपको मैच करना है। अब समुद्र तट पर लोग किस लिए आते हैं? पर्यटन के लिए। तो पर्यटनाय। क्रीडनकम, तो क्रीडनकम का मतलब कि हम किससे मैच करेंगे? खेलनाए, खेलने के लिए। दुग्धम, दूध किस लिए होता है? पोषणाय यानी कि पोषण देने के लिए। दीप कहा, दीपक किस लिए होता है? प्रकाशाय, प्रकाश देने के लिए। विद्या किस लिए होती है? ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट करी होगी, सब में आय लगा है लास्ट में। तो ये चतुर्थी, ये पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका मतलब होता है लिए। पर्यटन के लिए, खेलने के लिए, पोषण के लिए, प्रकाश के लिए, ज्ञान के लिए। अब इसमें हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमें भरना है इसमें। तो चलिए इस एक्सरसाइज को भी हम देखते हैं। बाल कहा, बालक, सह मैंने साथ। बालिका का तृतीय विभक्ति में क्या होगा? बालिका भी, यानी कि बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तड़ागः विभाति, तड़ाग में क्या होते हैं? कमल। तालाब में कमल अच्छे लगते हैं। अहम अपि खेलामी, मैं भी किससे खेल, कंदुक किसे कहते हैं? गेंद को कहते हैं। कंदुकेन, गेंद से खेलता हूँ। अश्वः सह धावन्ति, अश्व मैंने क्या होता है? घोड़े। घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। तो अश्वही, अश्वः अश्वही सह धावन्ति। मृगा सह चरन्ति, मृग किसके साथ चरते हैं? मृग के साथ। हिरण हिरणों के साथ चरते हैं। तो मृगई। एक चीज़ यहाँ पर रूल को ध्यान में रखिए कि जहाँ पर आपको साथ इस शब्द का लगाना होता है तो वहाँ तृतीय विभक्ति आती है और साथ की होती है सह या फिर से। जहाँ पर से लगाना होता है, गेंद से, पेन से, तो वहाँ भी तृतीय विभक्ति लगती है। इस रूल को याद रखिए। अब आगे की हम एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें चित्र देखना है और फिर वाक्य बनाने हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। ये रहीम तो सभी में आएगा, ये आपको इसी तरीके से जोड़ना है यहाँ से। लेकिन जो ये वाले सेकंड सर्कल के जो शब्द हैं इन्हें तृतीय विभक्ति में आपको भरना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले रहीमा, कलम में एन लग जाएगा। कलमेन पत्रम लिखती, रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीमा हस्त का हो जाएगा हस्तेन, हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। अब जहाँ आ की मात्रा होती है तो वहाँ पर या जुड़ जाता है और ये आ की मात्रा हट के केवल कार आ जाएगा। रहीमा नौकया जल विहारम करोति, मैंने देखो यहाँ पर इनके उत्तर लिख दिए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आ की मात्रा हटेगी और या लगेगा और सब में केवल एन जुड़ जाएगा। हस्तेन, चशकेन, वायुयानेन, लेकिन तूलिका होता है उसमें या लगेगा। अब चलिए हम पहले ये एक्सरसाइज करते हैं और अच्छे तरीके से। रहीमा चषक का क्या बनेगा? चशकेन, चशकेन जलम पिबती। रहीमा तूलिका में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा हटेगी, या लग जाएगा। तूलिकया चित्रम रचयति, रहीमा वायुयानेन
ह्य आगच्छत। रहीमा मित्र का क्या हो जाएगा? मित्रेण सह क्रीडति। रहीम मित्र के साथ खेलता है। रहीम है द्विचक्रिकया, आ की मात्रा ना इसमें, तो आ की मात्रा हट के या लगेगा। द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। आई थिंक कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उत्तर यहाँ पर लिखिए, आप इनसे करने के बाद मिला सकते हैं कि आपके ठीक हैं। इसमें आपको कोष्ठक से उचित पद के प्रयोग द्वारा रिक्त स्थान भरने हैं। मतलब यहाँ पर ये शब्द दिए हुए हैं, तो इनको आपको कौन सा सही है ये देख के भरना है। धनिकः धनम ददाति। धनिक यानी कि धनी किसके लिए धन देता है? निर्धनाय के लिए आय लगता है, तो ये इसमें आएगा। दिस इज करेक्ट। बालः विद्यालयम गच्छति। बालक लड़का पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो पठनाय। सज्जनः जीवन्ति। सज्जन जीते हैं किसके लिए? परोपकार के लिए, परोपकाराय। प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति। प्रधानाचार्य पुरस्कार देते हैं। किसको देते हैं? बहुत सारे छात्रों के लिए देते हैं, तो इसलिए क्या आना चाहिए? छात्रेभ्य, ये आ जाएगा। अब इसके बाद है नमः। शिक्षक को नमस्कार। नमस्कार करने के लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है, शिक्षकाय। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दिए हुए हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये पुल्लिंग है, तो आपको जो इसमें यहाँ पर रूप नहीं दिए हैं वो आपको ठीक से करके इसमें आगे लिखना है सोचकर। आपने रूप तो याद किए होंगे। तो जनाए और द्वितीया में होता है जनाभ्याम, और बहुवचन में होता है जनेभ्य। अब यहाँ पर पंचमी विभक्ति लिखी है निर्धनाभ्याम, तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर इसमें हम क्या भरेंगे? ये सब चतुर्थी विभक्ति के रूप दिए हैं यहाँ पर। निर्धनाएं, आए तो चतुर्थी विभक्ति में लगता है ना, और इसका जो बहुवचन बनेगा निर्धनेभ्य। अब यहाँ पर छात्रेभ्य इन्होंने लिखा है, तो जो प्रथमा होगी मतलब एक वचन होगा, उसमें छात्राएं, और द्विवचन में छात्राभ्याम, और बहुवचन में छात्रेभ्य। ये किसके हुए? पुल्लिंग के रूप हुए। अब पुल्लिंग के बाद नपुंसकलिंग के यहाँ पर लिखे हुए हैं वस्त्राय, तो यहाँ पर क्या आएगा? वस्त्राभ्याम, और बहुवचन में वस्त्रेभ्य लिखा हुआ है। यहाँ इन्होंने बहुवचन लिखा है। एक वचन में क्या बनेगा? पुष्पाय, और द्विवचन में पुष्पाभ्याम। अब जो फल है वो भी नपुंसकलिंग होता है, तो एक वचन में फलाए, फलाभ्याम, और फलेभ्य यहाँ आ जाएंगे। अब आप देखेंगे ये हैं यहाँ पर क्रीड़ा के यहाँ पर रूप दिए हुए हैं। तो क्रीड़ायई, तो इसका द्विवचन क्या बनेगा? क्रीड़ाभ्याम, क्रीड़ा भय। और जीविकाभ्याम में जो आपको एक वचन बनाना है जीविकाई, जीविकाभ्याम, जीविका भय। शिक्षिकाय, शिक्षिकाभ्याम, और शिक्षाभ्य। ये रूप आपको याद करने होते हैं। यहाँ ये शब्द दिए हैं, आपको इन्हें इन जो खाली स्थान है वहाँ पर भरना है। तो आप देखेंगे अस्माकम। अस्माकम का मतलब क्या होता है? हमारे। देशे, जहाँ एक ही मात्रा में लगता है, देश में। बहवह, बहुत सारी। संति का मतलब होता है हैं, तो हमारे देश में बहुत सारे हैं। क्या है हमारे देश में? बहुत सारे समुद्र तट हैं, तो यहाँ आएगा समुद्र तटाह। अत्र जनाः आगच्छन्ति। यहाँ लोग आते हैं। किस लिए आते हैं? पर्यटन के लिए आते हैं, तो पर्यटनाय। अब नेक्स्ट थर्ड में है केचन जनाः क्रीडन्ति। कुछ लोग खेलते हैं। किससे खेलते हैं? कंदुकेन, गेंद से के लिए आपको एन लगाना होता है। गोवा तटः समधिकम रोचयते। गोवा का तट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। समधिकम का मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा। किसे अच्छा लगता है? विदेशी पर्यटकेभ्य,
जो विदेशी पर्यटक होते हैं। विशाखापत्तनम प्रसिद्धम, विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है किस लिए? वैदेशिक व्यापाराय, आय जहाँ होता है वहाँ लिए, यानी कि विदेशी व्यापार के लिए। अब इस अभ्यास में आप इस पैराग्राफ में से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, केवल इनका उत्तर आपको शॉर्ट में ही देना है। तो चलिए लिखते हैं हम, देखते हैं। पहले मैं पढ़ा देती हूँ इसको। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन यानी कि घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ लहरों के में खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नौकाओं से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, यहाँ पर कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च, बालुका भी बालुका गृह रचयन्ति, बालक और बालिकाएं, चा का मतलब होता है और, जैसे एंड लगाते हैं आप इंग्लिश में। बालक और बालिकाएं रेत से रेत के घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगा बालुका गृहम प्रवायन्ति, बीच बीच में, तरंगा का मतलब तो लहरें, रेत के घर को बहा कर ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, और ये खेल चलता रहता है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानी, समुद्र तट केवल पर्यटन के स्थान ही नहीं है। अत्र मत्स्य जीवनः अपि स्वजीविका चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका इससे ही चलाते हैं। अब देखते हैं, एक पदेन उत्तर, एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। एष कह, ये क्या है? एष समुद्र तट है, ये समुद्र तट है। जनाः अत्र किमर्थम आगच्छन्ति, लोग यहाँ किस लिए आते हैं? तो कि पर्यटनाय, पर्यटन के लिए आते हैं। बालकाः किम रचयन्ति, बालक क्या बनाते हैं? बालक यहाँ पर बालुका गृहम रचयन्ति, बालुका गृहम, आपको एक ही शब्द करना है, रेत से घर बनाते हैं। के बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, क्या रेत के घर को बहा के ले जाती है? तरंगे ले जाती है, तरंगाः। अब इसमें आपको शब्दों को पूरा करना है, तो चलिए करते हैं। बालकाः बालिकाः च अत्र किम रचयन्ति, बालक और बालिका यहाँ क्या रचते हैं, यानी कि किस किस चीज़ को बनाते हैं। तो यहाँ पर बालिका क्या बनाते हैं? रेत के घर बनाते हैं। बालकाः बालिकाः च अत्र बालुका भी रेत से बालुका गृहम रचयन्ति, ये दोनों शब्द एक तरीके से इसका उत्तर है। बालुका भी बालुका गृहम, और यहाँ से किम हट जाएगा। अत्र मत्स्य जीवनः किम कुर्वन्ति, यहाँ मछुआरे क्या करते हैं? अत्र मत्स्य जीवनः सब जीविकाम चालयन्ति, यहाँ मछुआरे इससे अपनी जीविका चलाते हैं। तो किम की जगह स्वजीविकाम ये शब्द आ जाएगा। अब यहाँ पर ये भाषा का कार्य है, इसमें आपको एक वचन भरना है। तो नौका भी का एक वचन क्या होगा? नौकया। पर्यटन स्थानानि, तो इसका एक वचन क्या होगा? पर्यटन स्थानम। तरंगहि, तो इसका एक वचन होगा तरंगेन। रचयन्ति का क्या बनेगा एक वचन? रचयति। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए यानी कि घूमने के लिए आते हैं। इसमें आपको कर्तृपदम किम, यानी कि कर्ता पद कौन सा है? तो काम के करने वाले को कर्तृपदम कहा जाता है। तो काम करने वाले कौन है, कौन आते हैं? जनाः, तो जनाः इसमें कर्तृपदम है। केचन नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ लोग नौकाओं से जल विहार करते हैं। इसमें कर्म पदम क्या है? जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कर्म, वो कौन सा है? तो क्या करते हैं? जल विहार करते हैं। क्रिया में क्या लगाइए?
जो जवाब में आता है वो समझिए कि कर्म होता है। तो जल विहारम ये कर्म पद है। अब इसमें इन वाक्यों में आपको रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए करते हैं। इसमें आपको क्या करना है इसके लिए? एषः समुद्रतटः। अब यहाँ पर एषः के साथ हमें बताना होगा कि इसमें एषा और एतत् ये इसका एक वचन बनेगा। बालिका बालू का गृहम। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके साथ क्या आना चाहिए? इसके साथ आना चाहिए अहम अपि कंदुकेन क्रीडामी। आप जानते हैं अहम के साथ क्रीडामी यानी कि पठामी क्रीडामी इस तरह के शब्द लगते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से इस में आपको जो तृतीय विभक्ति है उससे वाक्यों को आपको पूरा करना है। छात्राः विद्यालयम आगच्छन्ति। छात्र विद्यालय में आते हैं कैसे? बस यान से, यानी कि बस से आते हैं। तो से के लिए क्या लगाते हैं? एन लगा देते हैं। तो बस यानेन ये आएगा। जनाः यात्राम कुर्वन्ति। लोग यात्रा करते किससे? रेल यान से। तो क्या बन जाएगा? रेल यानेन। तृतीय विभक्ति में एन लगता है। शिशु क्रीडति। शिशु खेलता है तो खिलौनों से। तो क्रीडनकेन क्रीडनकैः यानी कि बहुत सारे खिलौनों से खेलता है। शरीरम पुष्टम भवति। शरीर पुष्ट होता है व्यायाम से। तो व्यायामेन। वयम नदी पारम गच्छामः। हम नाव से नदी पार जाते हैं। तो नौका इसमें आ की मात्रा होती है, यहाँ या लग जाता है और आ की मात्रा हट जाती है। तो नौकया। इसमें आपको इन्हें शुद्ध करके भरना है, लिखना है दोबारा से। तो यहाँ पर एषः समतटः पर्यटनम भवति। तो यहाँ पर्यटनम की जगह क्या होगा? घूमने के लिए। यह समुद्र तट घूमने के लिए है। दीपकः प्रकाशः भवति। दीपक से प्रकाश होता है। तो दीपक प्रकाश के लिए होता है। तो प्रकाश का क्या बनेगा? प्रकाशाय। प्रकाश के लिए। प्राचार्य छात्रम पारितोषकम यच्छति। तो सब में चतुर्थी विभक्ति आपको भरनी है इसमें। तो प्राचार्य छात्र के लिए पारितोषिक यानी कि पुरस्कार देते हैं। छात्राय सूर्यम नमः। जहाँ जिसको नमस्कार करते हैं वहाँ चतुर्थी विभक्ति आती है। तो सूर्याय। और बालकान आम्रफलम रोचते। अब ये बहुवचन है तो आपको बहुवचन ही भरना होगा। बाल के भी। बालकों को आम के फल अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर इस एक्सरसाइज में बहुत सारे विकल्प दिए हैं, सही आपको भरना है। बालकः सह क्रीडति। बालक किसके साथ खेलते हैं? तृतीय विभक्ति आती है तो क्या आना चाहिए? बालकेन। ये सही है। हलंत नहीं लगता है, ये भी बालकेन है लेकिन इसमें आधा है वो। गजहा सह चलंती। गज गज के साथ ही यानी कि हाथी के साथ ही चलते हैं। तो गजही ये आ जाएगा। छात्रा सह पठंती। छात्र किसके साथ पढ़ते हैं? छात्रा छात्राओं के साथ ही पढ़ती हैं। तो आ जाएगा छात्रा भी। अहम अन्नम यच्छामि। मैं याचक के लिए भिखारी को अन्न देती हूँ। तो याचकाय। सा वदती नमः। तो गणेश को नमस्कार कर रही है तो गणेशाय। अब इसमें भी आपको तीनों में से एक ही भरना है। त्वम मित्रैः सह। त्वम के साथ सी आता है तो क्रीडसी। वृक्षे खगौ। तो वृक्षों पर दो दो खग। तो आप जानते हैं जैसे कूजती कूजतः। तो दो के साथ कूजतः ये आएगा। बालकः गजम। ये बालक बहुत सारे हैं, हाथी को देखते हैं। पश्यन्ति। आवाम भोजनम। अब आवाम अहम आवाम वयम ये होता है तो द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए। पठामी पठावह।
तो ऐसे ही खादावह ये आएगा। यूयम गृहम। अब त्वम युवाम यूयम, यानी कि जो मध्य होता है, वो मध्यम पुरुष होता है, उसमें ये द्विवचन में आता है। तो पटसी पटतः, तो क्या होगा उसमें, गच्छतः ये आएगा इसमें, गच्छतः। यहाँ इसमें उत्तर आप, सॉरी, ये गच्छतः नहीं, क्योंकि यूयम बहुवचन है तो बहुवचन में गच्छत आता है, तो गच्छत यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आपको इसमें से एक विकल्प को भरना है। जना नौका भी कुर्वन्ति, यानी कि लोग नौकाओं से करते हैं, क्या करते हैं, जल विहारम, जल विहार करते हैं। के बालुका गृहम प्रवायन्ति, कौन रेत के घर को बहा के ले जाता है, तरंगा लहरें बहा के ले जाती हैं। देशे बहवा के संति, देश में बहुत सारे क्या हैं, देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं, समुद्र तटः। कोच्चि तटः केभ्य ज्ञायते, कोच्चि तट किस लिए जाना जाता है। नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फलों के लिए भी जाना जाता है। का तटे विदेशी पर्यटकेभ्य समाधिकम रोचते, कौन सा तट विदेशी पर्यटकों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो गोवा तट अच्छा लगता है, गोवा तटः।